सीएम योगी की इकोनॉमिकल टास्क फोर्स से बौखला चीन का। भारत नहीं हो सकता चीन का विकल्प, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भ्रम ना पाले भारत। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में सीएम योगी का जिक्र। राज्य आजीविका मिशन के तहत सीएम योगी निधि सौगात, स्वयं सहायता समूह के खातों में 218 करोड़ किए ट्रांसफर। 12,709 महिलाओं को मिला है रोजगार। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी जुटी मजदूरों की भारी भीड़। रात से ही गाजीपुर बॉर्डर पर सोते दिखे मजदूर। घर वापसी के लिए 4 लाख मजदूरों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा श्रमिकों की मदद करने वालों को जेल में डाल रहे हैं। आज 1 बजे से 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के जरिए श्रमिकों की उठाएंगे आवाज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की मूवमेंट पर पुलिस की नजर। कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस बल तैनात। कल भी कांग्रेसियों ने किया था हंगामा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,12,000 के पार। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5,609 मामले और 132 लोगों की मौत। रेल मंत्रालय ने 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की लिस्ट जारी की। आज 10 बजे से शुरू होगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। किसी भी ट्रेन में अनारक्षित कोच नहीं होगा। देहरादून से 1 जून से 2 ट्रेनें चलाने की मंजूरी मिली है। एक ट्रेन देहरादून से दिल्ली जनशताब्दी, तो वहीं दूसरी ट्रेन देहरादून से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। 1 जून से ये दोनों ट्रेन नियमित रूप से चलाई जाएंगी। देश में 62 ट्रेनों के बाद 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ान। उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी बोले बीच की सीट खाली रखना ठीक नहीं, ऐसा करने पर किराया 33% बढ़ाना होगा। सुपर साइक्लोन अम्फान से कई इलाकों में तबाही। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में कई लोगों की मौत। हालात की समीक्षा के लिए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। अम्फान तूफान से बंगाल में भारी तबाही पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, युद्ध जैसा अनुभव हुआ, हालात देखकर दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, हादसे में बीएसएफ के 2 जवान शहीद। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को किया खारिज, कहा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं टिका है ये कदम। नेपाल के पीएम बोले लिपुलेख कालापानी वापस लेकर रहेंगे, कोई नाराज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना वायरस के सामने बेबस अमेरिका। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,561 मौत, मरने वालों का आंकड़ा 93,406 पहुंचा। नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाकर सौंपा ज्ञापन। बसों को यूपी में आने की मांगी इजाजत, कहा गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने में मिलेगी मदद। लॉकडाउन में लगे प्रतिबंधों के चलते बिजनौर में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सड़क किनारे एक निकाह पढ़ा गया। टिहरी गढ़वाल से बिजनौर आ रही थी बारात। चंद लोगों को देख रेख के निगाह में रस्म अदायगी के बाद दूल्हा दुल्हन को घर रवाना किया गया। रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन के दौरान एक किसान की कोशिशों से बंजर पड़ी जमीन पर हरियाली छा गई। ये कारनामा करके दिखाया बंगोली गांव के रहने वाले आचार्य पदम सिंह ने। जिला प्रशासन ने भी पदम सिंह की कोशिशों की तारीफ की। दिल्ली के पास गुरुग्राम से सरयू प्रसाद नाम का एक शख्स रिक्शे से अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और 1.5 साल की बेटी को लेकर अमेठी पहुंचा। सरयू प्रसाद के मुताबिक 15 अप्रैल को उसने अपने सफर की शुरुआत की। अमेठी पहुंचे सरयू प्रसाद का कहना है उसका सफर बेहद दुश्वारियों भरा था। कई घंटे तक तपती धूप में खाना पीने नहीं मिलने से और गर्मी और भूख की वजह से उसकी 1.5 साल की बेटी भी बेहाल हो गई, लेकिन उसने अपना हौसला कमजोर नहीं पड़ने दिया। वाराणसी के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही नजर आई है। अस्पताल के बर्न वार्ड में एक मरीज सहलता हुआ नजर आया। मामला कबीर चौरा के मंडी अस्पताल का है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। सीएमओ ने मामले की जांच के निर्देश दिए। कोरोना से जारी जंग के मद्देनजर उत्तराखंड में विधायकों के वेतन और भत्तों में 30% की कटौती का ऐलान किया गया था, लेकिन महीने भर का वक्त गुजरने के बाद भी ज्यादातर विधायकों को अभी तक वेतन कटौती पर सहमति नहीं मिली। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक अभी करीब 20 विधायकों की ही सहमति मिली है, जबकि इसके लिए विधायकों को 2 बार पत्र लिखा जा चुका है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर विधायक 1 साल तक वेतन और भत्तों में कटौती नहीं चाहते, इसीलिए सहमति देने में आनाकानी कर रहे हैं। नोएडा में आज दुकानें खुली है। दुकानें लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले पर खोली गई हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को दी सख्त हिदायत। दुकानें मिनिमम स्टाफ के साथ खुलेंगी। सैनिटाइजेशन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। नैनीताल के जामरानी बेताल घाट सहित अन्य खनन क्षेत्रों में जेसीबी से खनन करने की तैयारी। डीएम ने कहा खनन अधिकारी और एसडीएम निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, उसके बाद ही खनन की परमिशन दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव मदद को तैयार। अब तक 1044 ट्रेनों की व्यवस्था, अब 15,000 निजी बसें भी तैनात। अयोध्या में राम जन्मभूमि में समतलीकरण के दौरान मिले मंदिर के अवशेष। मंदिर की चौखट प्राचीन मूर्तियों के साथ ऐतिहासिक महत्व के कई अवशेष मिले। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करा रहा है समतलीकरण का काम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद की नमाज पर मस्जिद खोलने की इजाजत देने के मामले में राहत देने का किया इनकार। कहा पहले सरकार से करें अपील।
रामपुर में सभासद पति अनुराग शर्मा की गोली मारकर की गई हत्या, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, वाहनों की हो रही सख्ती से चेकिंग, बिना पास घूमने पर की जा रही कार्रवाई। उत्तराखंड में अब तक 44 वाहनों को चालान काटा गया है, इसके साथ 2 करोड़ 35 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने खटीमा में की अधिकारियों के साथ बैठक, क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को बेहतर सुविधा देने के दिए निर्देश। खटीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, नेपाल बॉर्डर खोलने की उठाई मांग, कहा बड़ी संख्या में घर जाने के लिए सीमा पर जुटे मजदूर। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से रोके जा सकते हैं कोरोना के केस। देहरादून में जिला प्रशासन से ऑनलाइन शिकायत करा सकेगी जनता, डीएम ने कहा सरकारी दफ्तरों के बाहर भी लगाए जाएंगे लेटर बॉक्स। उत्तराखंड लौट रहे लोगों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज, कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने रोजगार उपलब्ध न करा पाने और सहूलियत नहीं देने का भी लगाया आरोप। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी को फिलहाल महामारी के दौरान राजनीति नहीं करनी चाहिए, सरकार प्रवासी लोगों के कल्याण को लेकर गंभीर है, इसके साथ रोजगार को लेकर भी कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। देहरादून में नई गाइडलाइन के मुताबिक कार ऑड इवन के हिसाब से ही चलेगी, पहले दिन ही नई गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखे लोग, सभी तरह की गाड़ियां रोड पर दौड़ी। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर पलटा 300 एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक, गनीमत रही आग नहीं लगी, ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। अल्मोड़ा में अब तक करीब 14,000 प्रवासी जिले में वापस लौट चुके हैं और अभी भी प्रवासी लगातार अल्मोड़ा वापस लौट रहे हैं। प्रवासियों की स्कैनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन किया जा रहा है। महराजगंज के नौतनवा कस्बे में अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रह रहे नेपाली मूल के लोगों को उनके देश सुरक्षित वापस भेज दिया गया। झांसी के रेलवे अस्पताल में प्रवासी महिलाओं ने दिया बच्चे को जन्म, श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार होकर सूरत से रायबरेली जा रही थी महिला, प्रसव पीड़ा होने पर रेलवे कंट्रोल रूम से मांगी थी मदद। ललितपुर में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, चूड़ी बाजार में व्यापारियों ने खोली सभी दुकानें, प्रशासन की ओर से बनाए गए नियमों पर उठाए सवाल। लखनऊ में आज से लागू होगी लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन, नगर निगम ने बाजार में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान, डीएम अभिषेक प्रकाश ने लिया जायजा। फतेहपुर में नई गाइडलाइन के आधार पर खुली दुकानें, बाजार में लौटी रौनक, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने का है आदेश, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना जरूरी। मिर्जापुर में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन के आधार पर खोली गई दुकानें, डीएम ने लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील। हरदोई में प्रवासी मजदूरों को मिला मनरेगा के तहत रोजगार, विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह ने दिया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सुझाव। फिरोजाबाद के टुंडला जंक्शन पर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे आगरा मंडल के 4 जिलों के प्रवासी मजदूर, थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद सबको बसों के जरिए घर के लिए किया गया रवाना। उधम सिंह नगर के खटीमा में ईद की खरीदारी को लेकर उमड़ी भीड़, सूचना मिलते ही तहसीलदार के नेतृत्व में नगरपालिका और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, कई दुकानों के चालान काटे, इसके साथ नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर पहुंचे नेपाली मजदूर बॉर्डर सील होने की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, नेपाल प्रशासन ने किया सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखने का दावा। झांसी में पैदल चलते नजर आए कई प्रवासी मजदूर, डीएम ने कहा मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत के जरिए निकाला जाएगा समस्या का समाधान, किसी को पैदल नहीं चलने दिया जाएगा। बागपत में जिला प्रशासन ने की शांति समिति की मीटिंग, मुस्लिम समुदाय से ईद की नमाज घरों में ही पढ़ने की अपील की, ईद का पर्व सादगी के साथ मनाने को भी कहा। जौनपुर के भदरगांव में जमीन का विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को मोबाइल छीना, बंजर जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में चल रहा है विवाद। बलरामपुर में एपीओ अमित कुमार शर्मा पर लगा 10,000 रुपए की घूस मांगने का आरोप, ग्राम रोजगार सेवक ने मांगा था बकाया मानदेय, पीड़ित ने सीडीओ से की शिकायत, सीडीओ ने आरोपी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। गौतम बुद्ध नगर में अधिकारियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने का आरोप, गिरफ्तार सूरजपुर क्षेत्र में भाटी कॉलोनी के पास की गिरफ्तारी, आरोपी से एक मोबाइल बरामद। पीलीभीत में मामूली बात पर बुजुर्ग की हत्या, शराब के नशे में धुत युवक पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। सहारनपुर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मऊ के कोपा कोहाना गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर के बिलासपुर गांव में एक शख्स की गला घोंटकर हत्या, बेटे पर लगा पिता की हत्या का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। जौनपुर की दीवानी अदालत ने खारिज की पूर्व बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी, अपहरण धमकी देने और रंगदारी मांगने के आरोप में पूर्व सांसद की हो चुकी है गिरफ्तारी। ललितपुर में चक्की के पट्टे में फंसकर महिला की मौत, गेहूं पिसवाने गई महिला की साड़ी फंसी।
बरेली में ऑनलाइन ठगी करने की 3 आरोपी गिरफ्तार। 10 लाख रुपए नगद और 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद। पुलिस के मुताबिक नाइजीरियन से भी जुड़े हैं आरोपियों के तार। उन्नाव में एक शख्स की घर के अंदर बंधक बनाकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रामपुर में एक युवक की मौत, परिजनों ने पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। अयोध्या में